हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का सब्जेक्ट है ऑपरेशनल रिसर्च। ओके, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, जिसे आप लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड भी कहते हैं। इससे पहले हमने उसमें समझा था NWCM मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको समझ लीजिए कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड पे आ रहे हैं LCEM, एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड दैट इज वैम्प-वॉगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। बहुत इजी सा मेथड है ये भी, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि इससे पहले वीडियोस में मैं इसको पूरा फ्रेमिंग क्लियर कर चुकी हूँ कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होता है, ये क्या डेस्टिनेशंस गिवन है और ये सोर्सेज गिवन है। लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ये सभी कॉस्ट आपको गिवन है, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है लीस्ट। तो सबसे पहले आपको इसमें जो कॉस्ट सबसे कम है, लीस्ट है जिसकी वैल्यू लीस्ट कॉस्ट, आपको वो देखना होता है। इसमें मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये मुझे 10 दिखाई दे रही है इसकी कॉस्ट, इससे भी कम है 8। तो सबसे पहला असाइनमेंट हम इसी वाली कॉस्ट को करेंगे। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर कहीं पर ऐसा होता है कि इसकी कॉस्ट भी 8 है, एक और स्पेस है वहां पर भी कॉस्ट 8 ही है, यानी कि जो लीस्ट वैल्यू है वो दो जगह पर है और दोनों जगह पर सेम है, तो आप कहीं पर भी असाइनमेंट कर सकते हैं। आप वहां पर भी असाइनमेंट कर सकते हैं, और अगर एक और सेम दूसरी जगह पर भी उतनी ही कॉस्ट है तो आप वहां पर भी असाइनमेंट कर सकते हैं। हमें सबसे पहला असाइनमेंट यहाँ पर करना है, तो इसमें अब हम ये देखेंगे कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। इसकी कैपेसिटी है 18 एंड डिमांड कितनी है W2 की, दैट इज 8। तो हम इसको सेटिस्फाई करेंगे। पहले आप इसको 8 दे देंगे, ये वाली जो डिमांड है ये आप इसको फिल कर देंगे, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है तो इसलिए हम यहाँ पर इसको डैश लगा देंगे। अब हम देखेंगे अब नेक्स्ट लीस्ट वैल्यू दिस वन, ये वाली वैल्यू सबसे कम है। तो अब हम इसकी कैपेसिटी कितनी, F1 की कैपेसिटी 7 है और W4 की जो डिमांड है वो 14 है, तो हम 7 को असाइन कर देते हैं और ये वाली हमारी रॉ फुलफिल हो जाती है। अब नेक्स्ट लीस्ट देखेंगे हमारे पास क्या है। अब आप पहले देखिए हमारे पास कौन कौन से कॉलम है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस एंड दिस। अब लीस्ट वैल्यू ये वाली है। अब इसको चेक करेंगे कि F3 की कैपेसिटी कितनी है और W4 की डिमांड कितनी है। F3 की कैपेसिटी देखिए, अगर आप ध्यान से 18 है यहाँ पे, लेकिन 8 ऑलरेडी है, मिल चुका है, तो F3 की कैपेसिटी 10 है। अब हम इसको ऐसे भी चेक कर लेते हैं, वैसे 14 है बट 7 असाइन हो चुका है तो 7 है, तो अब हम इसको 7 असाइन करेंगे, क्योंकि 7 एंड 7 14 ये कंप्लीट हो जाता है, तो हम इसको डैश लगा देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास फर्दर फिर से 4 कॉलम है, दिस, ये दोनों सेम है, इन्हीं दोनों से स्टार्ट करते हैं। चाहे आप पहला असाइनमेंट यहाँ पर करिए, यहाँ पर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी डिमांड 7 है और इसकी कैपेसिटी 9 है, तो इसको 7 डाल के ये कंप्लीट कर देते हैं, राइट। अब ये दोनों बचे हैं, इसमें से ये 40 लेस है, तो पहले इसका असाइनमेंट करते हैं। इसकी जो डिमांड है वो 5 है, और अब इसको इधर से भी चेक कर लेते हैं, इसकी जो कैपेसिटी है वो 18 है, राइट। 8 और 7 15, मैं इसको केवल 3 असाइन कर सकती हूँ, क्योंकि 8 और 7 15 और 3 18, तो मैं इसको 3 असाइन कर रही हूँ। एंड फाइनली क्योंकि इधर का कॉलम सेटिस्फाई नहीं है, मैं इसको 2 असाइन कर रही हूँ, राइट। जब सारे असाइनमेंट हो जाए, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि क्या हमारी तरफ के टोटल सभी तरफ के एक जैसे हैं। 7 है, राइट, 7 एंड 2 9, ठीक है। 3 एंड 8 11, 11 और 7 18, परफेक्ट। 2 और 3 5, 8 7, 7 एंड 7 14, राइट। सारे असाइनमेंट्स हो गए हमारे। अब हम इसकी कॉस्ट वैसे ही निकालेंगे जैसे हम इससे पहले निकालते थे, यानी कि F1 सोर्सेस से W4, F1 to W4 कितनी क्वांटिटी है 7, और इसकी कॉस्ट कितनी है 10, दैट इज 70। नेक्स्ट ले लेंगे, इसी तरह से हम इसको सभी असाइनमेंट्स करते जाएंगे और टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, हमने सारी कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया है और हमारी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 814। होप आपको ये लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे वैम मेथड। ओके।